Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I am a senior mentor at my classroom. तो जैसे कि बच्चों आप सब लोगों को इंतज़ार था, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने पंजाब का MBBS BDS का फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आज 3rd को मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया। कल रात को बहुत लेट तक बच्चे वेट कर रहे थे और पुराने नोटिस के हिसाब से ऐसा लग रहा था, मैंने वीडियो में भी शेयर किया था कि शायद जो है 2nd को रात को लेट रिजल्ट आ जाए, लेकिन अपडेट्स तो आए, लिस्ट आई, किन बच्चों को लिस्ट में रखा गया, किन बच्चों ने अपनी जो 5 PM तक डिक्लेरेशन देनी थी दे दी है, किन बच्चों ने नहीं दिया और जिनको नहीं कंसिडर किया जा रहा, बट रिजल्ट जो है नेक्स्ट मॉर्निंग आया है। अब रिजल्ट के बाद जिन जिन बच्चों को सीट मिल गई है सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी सीट मिली है। वी आर हैप्पी फॉर यू अगर आप लोगों को आपकी डिजायर्ड ब्रांचेस मिल गई, और अगर किसी बच्चे को नहीं भी मिली है तो प्लीज डोंट वरी, आप लोगों को जो है आगे सीट मिलने के फिर से चांसेस है सेकेंड राउंड में। इस वीडियो में हम लोग क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले कि अब व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद अब क्या होने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2021 और 2022 की राउंड 1 की कट ऑफ्स को कंपेयर करेंगे, राउंड 2 में क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और लास्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए। एक कस्टमरी रिक्वेस्ट हर बार जैसे करनी होती है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए एंड इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट, सो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो लिस्ट आई है, लिस्ट के ऊपर अगर आप सबसे टॉप पे देखोगे तो ये वर्डिंग बच्चों मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है? ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है बच्चों, प्रोविजनल अलॉटमेंट है। और अगर किसी बच्चे का नाम नहीं है लिस्ट में, किसी की कैटेगरी सही नहीं है, तो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑब्जेक्शंस रेज की जा सकती हैं। कब तक? 4th तक, यानी कि कल सुबह 10 बजे तक। कल सुबह 10 बजे तक, तो आपको आज ही जाना है किसी भी हालत में। आज चाहे थोड़ा लेट हो जाओ, कोशिश करो आज ही पहुंच जाओ, बिकॉज जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है ये 4th को, यानी कि कल 2 बजे के बाद जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बच्चों ने ये नहीं सोचना कि सर मेरे को सीट मिल गई थी अगली बार पता नहीं क्या होगा, तो ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। गलती से कोई एक आधा बच्चा स्किप हो गया हो या किसी बच्चे की कैटेगरी मिस हो गई हो तो 1 और 2 सीट से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ना चाहिए फर्स्ट राउंड की फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब वंस द फाइनल मेरिट लिस्ट इज आउट, तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये क्यों मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, सेकंड ये कि इसके बाद आपकी अलॉटमेंट लेटर्स आती हैं। अभी आपकी अलॉटमेंट लेटर्स नहीं आई हैं, तो हो सकता है एक अलग से लिंक आए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ऐसा भी हो सकता है कि अलग से नोटिस आए और आपके लॉगिन्स के अंदर जो है वो अलॉटमेंट लेटर्स आ जाएं, बिकॉज जब आपने ज्वाइन करने जाना है तो आपको अलॉटमेंट लेटर्स बच्चों अपनी साथ लेके जानी होती हैं। तो व्हाट नेक्स्ट में क्या है कि अभी कल तक तो वेट करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो, है ना, ये डिसाइड कर लो कि आपने इस राउंड की सीट को ज्वाइन करना है कि छोड़ना है। ठीक है ना, फीस जिस ऑनलाइन अकाउंट से पे करनी है उसमें फीस इकट्ठी कर लो। अगर अभी तक आपने नहीं किया, आप चेक कर लो कि आपके जो बैंक अकाउंट है, जो आपकी उसमें नेट बैंकिंग फंक्शनल है कि नहीं। अगर आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट करनी है तो उसकी लिमिट उतनी है जितनी आपको सीट मिली है उसके लिए जो फीस पे होनी है। फीस आप लोगों को पता है 6 मंथ्स की फीस पे होनी है। जो भी आपको सीट अलॉटेड है उसके फीस स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आपको उसकी 6 मंथ्स की फीस जो है वो भी पे करनी है, और पेमेंट ऑनलाइन ही होने वाली है बच्चों। राइट, तो ये सारी तैयारी कर लो और कल फाइनल लिस्ट आ जाती है, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो पुराना रिवाइज शेड्यूल था उसके हिसाब से 7 नवंबर शाम को 5 बजे तक का टाइम है ज्वाइन करने का। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, ये प्रोस्पेक्टस से मैंने निकाला है बच्चों, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्हाट नेक्स्ट। तो ये प्रोस्पेक्टस में स्टेप्स मेंशन थे, उसमें से एक स्टेप था प्रोविजनल अलॉटमेंट्स ऑफ सीट्स। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो मेरिट के हिसाब से सीट अलॉट कर दी जाएगी और वो कब फाइनल होगी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, कलर्ड फोटोकॉपीज नहीं चलेंगी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर के जाना होगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे आप लोगों को बच्चों। ठीक है, और आपको वहीं पे ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवानी होगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका जो है मेडिकल भी वहां पे बच्चों होता है, शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है बट ये एक मेडिकल आपका जो है वहां पे होगा। ये सभी चीजें जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो करेंगे। वंस दिस इज डन देन योर प्रोविजनल सीट विल बी कंफर्म्ड। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें अगर डिजायरेबल सीट नहीं मिली है
तो सेकंड राउंड के लिए इस सीट को छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप लोग इस सीट को ज्वाइन करके अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं। एंड नॉर्मली मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपका मन है पंजाब में ही करने का, अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू ट्राई नहीं कर रहे हैं, किसी और स्टेट के थ्रू ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी सीट को ज्वाइन कर लें और फिर अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करें। इन केस किसी लीगल बैटल के कारण या किसी कंसर्न के कारण सेकंड काउंसलिंग लेट होती है, तो आप 15th के बाद घर नहीं बैठे होगे, आप अपने ज्वाइंट कॉलेज में क्लासेस अटेंड कर रहे होगे एटलीस्ट। ठीक है। तो अलॉटमेंट के बाद क्या होगा? वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट। तो एक बार आपको सीट मिल गई तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई होंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन गेटवे के थ्रू ही होगी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू ही पेमेंट होगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब आप, एक चीज है जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्रोस्पेक्टस में ही इसके बाद एक टेबल भी बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि after the verification of documents and checking of eligibility, the candidate has to deposit the tuition fees as per notification through online payment gateway and submit copy of receipt to the principal of the concerned college। तो इसके हिसाब से इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ो तो इसका मतलब ये बनता है कि जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाके आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी, उसके बाद फीस आपको पे करनी है, फीस ऑनलाइन ही पे करनी है। इसी प्रोस्पेक्टस में अगर आप आगे देखोगे तो एक इस तरह का टेबल भी आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। यहां पे आप देखो, प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद इन्होंने बात की है कि पहले डिपोजिशन ऑफ ट्यूशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट और उसके बाद रिपोर्टिंग टू एलोकेटेड कॉलेज। तो अब सर ये सही है कि वो सही है, इस टाइम पे हमें नहीं पता। इस टाइम पे वी आर नॉट अवेयर क्या सही है। पहले फीस डिपॉजिट होगी उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, या पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उसके बाद फीस डिपॉजिट होगी। अगर लास्ट ईयर तक की बात करें तो लास्ट ईयर तक पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते थे, फिर मेडिकल होता था, फिर फीस डिपॉजिट होती थी ऑनलाइन ही, राइट। तो हो सकता है यहाँ पे एक स्टेप जो है वो आगे पीछे हो गया हो। अब ये कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म होगा वंस यू गेट योर अलॉटमेंट लेटर्स। तो एक बार आपकी अलॉटमेंट लेटर्स आ जाएंगे, उसमें पूरे स्टेप्स लिखे होंगे। अगर आपको पहले फीस डिपॉजिट करानी होगी तो अलॉटमेंट लेटर में मेंशन्ड होगा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर आ जाएगा कि आप, दिस इज द लिंक टू पे फीस। और अगर आपको कॉलेज जाके करना होगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अभी इस टाइम पे हमने पैनिक नहीं करना, हमने कंफ्यूज नहीं होना। एक दिन आगे पीछे या सुबह शाम में फीस का ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई खास डिफरेंस बच्चों नहीं है, राइट। तो ये स्टेप्स हैं जिनकी बात हुई थी। अब अभी हम इस स्टेप पे हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट पे, जिसकी फाइनल लिस्ट कल आने वाली है और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर्स आपके बच्चों इशू होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बोले कि इस बार अलॉटमेंट लेटर्स नहीं आ रही हैं, आप डायरेक्ट चले जाओ और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या स्टेप्स जो है वो अलग से नोटिफाई कर दे। तो लेट अस सी कि आगे क्या होता है। इस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, बट हाँ आगे क्या करना है, हमें कल तक एटलीस्ट वेट करनी है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। अब आ जाता है जिसकी सब बच्चे वेट कर रहे हैं, वो है कट ऑफ्स की। कट ऑफ्स में क्या ट्रेंड रहे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, कहां पे कट ऑफ्स गई हैं और सेकेंड राउंड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले है जीएमसी पटियाला। हम पटियाला कॉलेज की बात कर रहे हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की जो है 641 लास्ट ईयर गई थी, इस बार 633 गई है। तो 8 मार्क्स जो है कट ऑफ ड्रॉप किया। अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो सिर्फ डीएमसी की गवर्नमेंट सीट को छोड़ के, डीएमसी की गवर्नमेंट सीट को छोड़ के बाकी सभी रेड में है, यानी कि सभी की कट ऑफ जो है वो ड्रॉप किया एज कंपेयर टू 2021। ये मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात की है बच्चों, और चेंज यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स एवरेज जो है वो आप कह सकते हो ड्रॉप किए हैं। ठीक है ना। और अगर आप सेमी गवर्नमेंट सीट्स की बात करो तो वो 10 to 15 मार्क्स ड्रॉप किए हैं, और मैनेजमेंट सीट्स जो है वो 15 to 20 मार्क्स के आसपास जो है वो ड्रॉप किए हैं। अब ये जो डीएमसी का, ऐसा नहीं है कि डीएमसी की प्रेफरेंस इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। डीएमसी का इतना डिफरेंस क्यों है, क्यों 34 मार्क्स जो है वो अप चली गई है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा इससे नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज द रीजन, है ना। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पटियाला में जो है 2022 में जनरल कैटेगरी 633, एससी कैटेगरी 466, बीसी कैटेगरी 600। अमृतसर में 598, 415, 564, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 7 मार्क्स डाउन है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं फरीदकोट की, 604, 400, 557, यहाँ पे 11 मार्क्स डाउन है कट ऑफ। और अगर मोहाली की बात करो तो 598,
415 एंड 558 फॉर जनरल, एससी एंड ओबीसी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 3 मार्क्स डाउन है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी में बात करें तो 598 जो है वो लास्ट कट ऑफ गई है अमृतसर एंड मोहाली में, राइट। अगर एससी कैटेगरी की बात करो तो 400 मार्क्स लास्ट गई है फरीदकोट में, और अगर बीसी कैटेगरी की बात करें तो 557 पे लास्ट सीट मिली है फरीदकोट कॉलेज में, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट सीटों की बात कर लेते हैं बच्चों। डीएमसी की 640 जनरल कैटेगरी, 380 जो है एससी कैटेगरी एंड 553 बीसी कैटेगरी। अगर आप देखो तो एससी कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो ड्रॉप कर गई है 428 से 380, है ना। और बीसी एंड जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज कर गई है यहाँ पे। पिम्स में अगर हम बात करें तो बच्चों 579 मार्क्स गवर्नमेंट सीट गई है, 540 जो है वो मैनेजमेंट सीट गई है, ठीक है। डीएमसी की मैनेजमेंट सीट की बात कर लेते हैं, 566 मार्क्स तक गई है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स भी चेक कर सकते हैं। सीएमसी की जो सीट है बच्चों 572 मार्क्स पे गई है, लास्ट ईयर से 10 मार्क्स नीचे तक मिली है। ज्ञान सागर जिसमें सेमी गवर्नमेंट सीट लास्ट जाती है, तो लास्ट सेमी गवर्नमेंट सीट जो है बच्चों वो 564 मार्क्स पे गई है राउंड 1 में, जबकि लास्ट ईयर 574 मार्क्स पे गई थी। तो 10 मार्क्स का जो है वो ड्रॉप देखने को मिल रहा है सेमी गवर्नमेंट सीट में। जैसे यहाँ पे जो है वो अगर हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो 601 से 598 नेट 3 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सेमी गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो 574 से 564 10 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और अगर मैनेजमेंट सीट्स की बात की जाए बच्चों तो 23 मार्क्स तक का मैक्सिमम जो लास्ट सीट मिली है वो 498 मार्क्स पे इस बार मिली है आदेश के अंदर, जबकि लास्ट ईयर ये फिगर 521 थी। तो मैंने एक दो वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया है कि राउंड 1 में मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि कट ऑफ्स नीचे जाएंगी, और दो मेन रीजन थे उसके। एक रीजन ये था कि पंजाब का मेरिट आफ्टर 600 मार्क्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर नीचे है बाय 5 to 7 मार्क्स, और सेकंड रीजन ये था कि ऑल इंडिया का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, उसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू हुई है। ऑल्दो कुछ टॉपर्स ने अभी भी फिल किया है, शायद वो राउंड 1 की सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, बट अपग्रेड हो जाएंगे, सीट्स वेकेंट होंगी, कट ऑफ्स जो है नीचे जानी चाहिए, ठीक है जी। क्विकली बात कर लेते हैं कि राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे को लगता है कि राउंड 2 में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 565 से 570 मार्क्स के बीच में कहीं पे मिल जानी चाहिए। मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों अभी, है ना। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में जो है वो लास्ट ईयर 571 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, इस बार मेरे को लग रहा है कि 5 to 6 मार्क्स का ड्रॉप आना चाहिए, और ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं 565 से 570 के बीच में क्लोज होनी चाहिए। सेमी गवर्नमेंट सीट की बात करें तो लास्ट टाइम जो है ज्ञान सागर में लास्ट सीट गई थी 547 मार्क्स पे, मेरे को लगता है ये भी अबाउट 7 मार्क्स तक नीचे जा सकती है, 540 से 545 के बीच में इसकी क्लोज होने की उम्मीद है। तो सेमी गवर्नमेंट सीट एक्सपेक्टेड है कि शायद आपको 440 445 के बीच में कहीं पे सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज हो सकती है। और अगर मैनेजमेंट सीट्स की बात करें तो आदेश मेरे को लगता है कि 350 मार्क्स तक भी सीट मिल सकती है बच्चों। और अगर आदेश को छोड़ के बच्चे, कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ज्ञान सागर की मैनेजमेंट या एसजीआरडी मैनेजमेंट या ओपन कैटेगरी की सीट की बात हो रही है, तो ये मेरे को लगता है कि 480 तक एक्सपेक्ट की जा सकती है, 480 के अराउंड प्लस माइनस 5 मार्क्स तक जो है वो यहाँ पे मैनेजमेंट सीट आपको मिल जानी चाहिए। ओवरऑल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि नीचे जाएगा, और अगर चिंतपूर्णी कॉलेज ऐड हो जाता है तो डेफिनेटली फिर सेमी गवर्नमेंट सीट ज्ञान सागर में नहीं, लास्ट चिंतपूर्णी में फिल होगी, और अनदर 5 to 10 मार्क्स का आप ड्रॉप देख सकते हो। जो 540 की हम बात कर रहे थे, 540 से 545, शायद वो 530 से 535 तक फिगर आ जाए बच्चों, राइट। तो ये है लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड, लास्ट ईयर का सेकंड राउंड, जनरल एससी बीसी, जनरल एससी बीसी कैटेगरी। चेंज सिर्फ जनरल कैटेगरी का है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला था कि डीएमसी ही अकेला ग्रीन में क्यों है। जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ डीएमसी है जहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज की है, तो इसका रीजन ऐसा नहीं है कि डीएमसी को इस बार बच्चों ने बहुत प्रेफर किया, उसका रीजन ये है कि डीएमसी में जनरल कैटेगरी की सीट्स लगभग 11 कम हो गई हैं। लास्ट ईयर 31 सीट्स थी और इस बार जो है वो 20 सीट्स ही रह गई हैं। और वो सीट्स कहाँ कहाँ गई हैं? 3 सीट्स हैंडीकैप कैटेगरी में चली गई हैं बच्चों, 1 स्पोर्ट्स कैटेगरी की बनी है, 1 टेररिस्ट अफेक्टेड, 1 रायट अफेक्टेड, 1 डिफेंस
पर्सनल, 1 पुलिस पर्सनल, 1 फ्रीडम फाइटर, 1 जम्मू कश्मीर माइग्रेंट और एक एससी कैटेगरी में पिछली बार 12 सीटें थी, इस बार 13 सीटें आई हैं। तो ये अगर आप सम करोगे तो 11 सीट्स हो गया, जिसके कारण डीएमसी की जनरल या ओपन कैटेगरी जो है, ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं बच्चों, वो 31 से कम होके 20 ही रह गई हैं। 11 सीट्स का जो है वो लॉस देखने को मिला है, जिस वजह से कि डीएमसी की कट ऑफ हाई चली गई है ना। ये भी हमने बात की थी एक वीडियो में कि डीएमसी की सीट्स कम है, जिस कारण से डीएमसी की कट ऑफ ज्यादा जाने की एक्सपेक्टेशन है बच्चों। ठीक है जी। अब चलते हैं बच्चों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये फाइनल लिस्ट नहीं है, बट 99% यही डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा हो सकता है आपको जब अलॉटमेंट लेटर आए तो उसमें शायद एक आधा डॉक्यूमेंट ऐड हो, लेकिन मेजरली यही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे फटाफट से देख लेते हैं। नीट का रिजल्ट कार्ड बच्चों आपको चाहिए, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड। ये 3 चीजें आपको नीट वाली चाहिए। इसके अलावा जो आपकी फोटोग्राफ थी, फोटो आप ऐड कर लीजिए। आपकी नीट वाली फोटो आपको साथ में लेके जानी है, नीट वाली भी। और जो आपने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे अगर आपने अलग बाय चांस फोटो अपलोड की थी तो दोनों फोटोग्राफ्स आप लोग साथ में रखें, सॉफ्ट कॉपी भी रखें और छोटी बड़ी पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज 3 से 4 कॉपियां आप अपने साथ में रखें। 10th 11th 12th तीनों क्लासेस की मार्कशीट्स देनी है। अगर बाय चांस किसी के पास 11th की नहीं है तो जो स्कूल वाला सर्टिफिकेट था, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट, ये भी चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट चाहिए, ये प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 40 पे था, ये आप लोगों ने बना लिया था लेकिन अपलोड नहीं करवाया गया था, तो ये डॉक्यूमेंट अब आपको रिक्वायर्ड होगा बच्चों। जो कंपलसरी एफिडेविट था पेज नंबर 62 ऑफ प्रोस्पेक्टस में, जिसमें आपने कहा था कि आपने डोमिसाइल का बेनिफिट कहीं और नहीं लिया है, तो जितने बच्चे 18 प्लस थे उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था, जिनकी 18 से कम एज थी उनके पेरेंट्स ने दिया था, तो ये एफिडेविट आपने लेके जाना है, वही एफिडेविट लेके जाना है जो आपने अपलोड किया था बच्चों। आपका जो डोमिसाइल या रेजिडेंस का प्रूफ है कि आप पंजाब के डोमिसाइल होल्डर है, चाहे आपने +1 +2 के मार्क्स वाला फॉर्मेट स्कूल से बनवाया हुआ है, चाहे आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वहां से आपके डिपार्टमेंट से बना हुआ है, चाहे आपने सुविधा केंद्र से अपना बनवाया हुआ है, चाहे बर्थ का, चाहे रिजाइडिंग मोर देन 5 इयर्स का, है ना, किसी भी फॉर्मेट में जो भी आपका रेजिडेंस का प्रूफ था, डोमिसाइल का प्रूफ था जो आपने अपलोड किया था, सेम आपको बच्चों लेके जाना है। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी रिजर्वेशन है, माइक्रो रिजर्वेशन है, कोई आपका कास्ट है, कोई आपका मिनोरिटी का है, तो आपको वो सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बनता था, आपने 11A 11B में एग्जेम्पशन को यस किया था, तो एग्जेम्पशन वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स बच्चों ओरिजिनल आप लोगों को लेके जाने हैं। अगर आपका गैप था, आप ड्रॉपर बच्चे थे, आपने दोबारा ट्राई किया, तो गैप सर्टिफिकेट बच्चों साथ में जाएगा। जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन की थी, उसकी जो 5900 रुपीज फीस पे की थी, उसका प्रूफ भी आप लोग साथ में रख लो, कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है। अगर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपके पास स्क्रीनशॉट है, उसको भी आप साथ में प्रिंट आउट रख सकते हो। और लास्ट में अगर अलॉटमेंट लेटर इशू होती है, 99% होनी चाहिए, तो आपने अपनी अलॉटमेंट लेटर भी लेके जानी है। इसके अलावा आपने फीस पे करने के लिए जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग है या आपका क्रेडिट कार्ड है, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। सो आधार कार्ड आप अपना साथ में रख सकते हैं इन एडिशन एज एन आईडी प्रूफ। तो मोस्टली ये डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। आई होप दिस इज हेल्पफुल। आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो कुछ हद तक आंसर हुए होंगे। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज जिस बच्चों को जो भी सीट मिली आप लोग शेयर करिए। वील बी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको जो भी ब्रांच मिली है ना, और आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई और क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वील बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर, एंड प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो, प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द लव। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।